गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा कल हमने चैप्टर 5 पढ़ा था मिठाई वाला, समझ में आ गया होगा। आज अपन इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन है मिठाई वाला अपनी अलग अलग चीजें क्यों बेचता था और महीनों बाद क्यों आता था। तो मिठाई वाला अलग अलग चीजें इसलिए बेचता था बच्चों को खुश करने के लिए, क्योंकि बच्चे बार बार एक ही चीज तो खरीदेंगे नहीं, तो बच्चों को खुश करने के लिए मिठाई वाला अलग अलग चीजें बेचता था। और वो कई महीनों में क्यों आता था, क्योंकि इन चीजों को बनने में बहुत टाइम लगता था। जो चीजें मिठाई वाला बेचता था उनको बनने में बहुत टाइम लगता था, इसलिए मिठाई वाला कई महीनों बाद आता था। दोनों चीज समझ में आ गई। मिठाई वाला अलग अलग चीजें क्यों बेचता था, क्योंकि मिठाई वाला बच्चों को खुश रखने के लिए अलग अलग चीजें बेचता था और इन चीजों को बनने में बहुत टाइम लगता था, इसलिए वह कई महीनों बाद आता था। आगे समझ में आपको। नेक्स्ट है, मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे बड़े भी उसकी और खींचे आते थे। मिठाई वाला बड़े ही प्यार से गाना गाकर बच्चों को बुलाता था, मिठाई वाला आ गया खिलौना ले लो, है ना। तो मिठाई वाला बड़े ही प्यार से गाना गाकर बच्चों को चीजें खरीदने के लिए बुलाता था, बच्चों को देखकर खुश होता था, बच्चों से अपनापन का व्यवहार करता था, ठीक है। और वो बहुत कम दामों में चीजें बेचता था, इसलिए मिठाई वाला को देखकर सब खुश होते थे। आगे समझ में। मिठाई वाला प्यार से आवाज देता था, गा गा कर चीजों को बेचता था और कम दामों में बेचता था, इसलिए वो सब मिठाई वाले से खुश थे। विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता, दोनों अपने अपने पक्ष में समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं। विजय बाबू कहते हैं कि अरे तुम लोग तो है ना इसी रेट में सब, मतलब जैसे उसने कहा था ना मुरली कितने की है, तो उसने कहा 2 रुपये, वैसे तो 3 रुपए की है, लेकिन बाबूजी मैं आपको 2 रुपए में दे दूंगा, है ना। तो विजय बाबू ने एज ग्राहक के रूप में क्या बोला कि आप लोगों की तो आदत होती है झूठ बोलने की, आप लोग है ना देते सबको उसी रेट में हो लेकिन एहसान जताते हो, है ना। और इसके विपक्ष में जो मुरली वाला है उसने क्या बोला कि ऐसी बात नहीं है, कई बार तो हम लोग जो लागत लगती है उससे भी कम में बेचते हैं, हमें लाभ नहीं होता, लेकिन फिर भी ग्राहक को विश्वास नहीं होता। इसलिए दोनों ने अपने अपने पक्ष रखे और दोनों अपनी अपनी जगह सही थे, ठीक है। खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी। जैसे खिलौने वाले की आवाज सुनते बच्चे दौड़े भागे आते थे, किसी का पजामा खुल जाता, किसी के जूते खुल जाते और खिलौने वालों को देख के ही गोला बना लेते थे, ठीक है। खिलौने वाले को देखकर वो बहुत खुश होते थे और खिलौने वाले की आवाज सुनते ही सारे बच्चे अपने घरों से पार्क से दौड़े दौड़े आके उसके पास खड़े हो जाते और पूछते ये कितने का है, ये कितने का है, ये कितने का है, ठीक है। रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो गया, क्योंकि जिस तरह खिलौने वाले खिलौना बेच रहा था जिस आवाज में, उसी आवाज में मुरली वाला भी बेच रहा था, इसलिए रोहिणी को मुरली वाले के स्वर में खिलौने वाले की याद आ गई, ठीक है। किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया, उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया। तो रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया और उसने इन व्यवसायों को अपनाने का कारण बताया कि किसी दुर्घटना में उसके बच्चों की और पत्नी की मृत्यु हो जाती है। वह वैसे तो बहुत पैसे वाला है, लेकिन वह बच्चों की खुशी के लिए नई नई चीजें बनाकर बेचता है। उसे लगता है कि उसके बच्चों का पुनर्जन्म हो गया होगा और वह अपने बच्चों को कहीं ढूंढ लेगा। आगे समझ में। तो रोहिणी की बात सुनकर वह भावुक हो जाता है और वो बताता है कि वह उसके बच्चों की मृत्यु एक दुर्घटना में हो जाती है और वह बहुत पैसे वाला है, वो पैसे कमाने के लिए ये काम नहीं करता, बल्कि बच्चों के चेहरे पे खुशी देखने के लिए ये सारे कार्य करता है, ठीक है। अब इस बार मैं पैसे न लूंगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा इसलिए कहा कि जब मिठाई वाला रोहिणी को अपने परिवार की कहानी बता रहा था कि मैं बहुत पैसे वाला हूँ, मेरे भी 2 बच्चे थे, मेरी पत्नी थी और मैं बड़े प्यार से रहता था, तो उनको उसने अचानक उसी टाइम चुन्नू मुन्नू आके मिठाई मांगने लगे, तो चुन्नू मुन्नू में उसे अपने बच्चों की छवि दिखाई दी, इसलिए उसने पैसे नहीं लिए, ठीक है। इस कहानी में रोहिणी चिक्के पीछे से बात करते हैं। क्या आज भी औरतें चिक्के पीछे से बात करती हैं? यदि करती हैं तो क्यों? हाँ जी, आज वैसे शिक्षित परिवारों में या शहरी क्षेत्र में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी औरत को पर्दा करती है और वो सबके सामने आके बात नहीं कर सकती। हमारी पुरानी परंपरा है जिसके कारण औरत पुरुष के सामने नहीं आती, वो चिक्के पीछे से बात करती है, ठीक है।
मिठाई वाले के परिवार के साथ क्या हुआ होगा, सोचिए। तो मिठाई वाले का परिवार हो सकता है किसी दुर्घटना में मारा गया होगा। ठीक है, हाट, मेले, शादियां, जो कौन कौन, अगर आप मेले में जाते हो तो आपको पता है कौन कौन चीजें बिकती हैं, तो आप चाहे तो लिख सकते हैं। वैसे आपको कहानी वाले ही 8 क्वेश्चन करने हैं। समझ में आ गए होंगे आपको सारे क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस को आपको कॉपी में करने हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू।